रविवार रवि यानी सूर्यदेव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंचदेवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना गया है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस रविवार व्रत के महत्व के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल अध्यात्म। व्रत रख कर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूट मोक्ष का प्राप्त होता है। तो इस दिन रविवार का दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज, सुनहरा रंग के कपड़े का पहनना बहुत शुभ माना गया है। रविवार व्रत पूजन विधि कैसे होती है? इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उसका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रख कर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और सूर्यास्त के बाद तो नमक भूलकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। तेल युक्त भोजन से भी बचें। तो आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया।
पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो आइए रविवार के दिन सूर्यदेव की आरती करते हैं। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी शतदल जीवन दाता, षटपद मन मुदकारी हे दिन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नभमंडल के वासी ज्योति प्रकाश के देवा, निज जन हित सुख राशि तेरी हम सब सेवा। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। सूर्य भगवान की आरती करने के बाद रविवार व्रत का उद्यापन का समय आता है। तब रविवार के व्रत वाले दिन सिर्फ गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया गुड़ डालकर प्रसाद के रूप में सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो अंतिम रविवार वाले दिन कम से कम 4 ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को लाल कपड़े, लाल फल, लाल मिठाई, लाल पुष्प, नारियल, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त। तो रविवार को कौन से कार्य ना करने चाहिए? रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ग्रह कलेश से बचें। रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे के धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। ऐसा कोई काम न करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। अगर महिलाओं को व्रत के दौरान या उससे पहले माहवारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण ना करें, केवल कथा श्रवण करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए माय चैनल अध्यात्म।